अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो प्रोडक्शन के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं पेंट में, जो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। पेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन कौन सी मशीन्स इस्तेमाल होती हैं, उनका क्या पर्पज़ होता है, ये हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना है आपने, कहीं से वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको हमारी पूरी बात की समझ नहीं आएगी। तो इसलिए आप पूरी वीडियो देखें और इंशाल्लाह आपको बहुत नॉलेज मिलने वाला है। अगर आप नया प्लांट स्टार्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या अगर आप ऑलरेडी पेंट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और उसमें जो जदीद मशीनरी है पेंट में जो यूज़ होती है, हम उसके मतलब भी आपको बताएंगे कि उसके क्या बेनिफिट होते हैं और उसका आप यूज़ कैसे कर सकते हैं, और स्पेसिफिकेशंस भी हम बताएंगे मशीन्स की। तो इंशाल्लाह बहुत कुछ आपको सीखने का मौका मिल रहा है। तो पिछली हमारी जो वीडियोस थी वो लैब इक्विपमेंट के मतलब थी, जो कुछ हमने बेसिक इंस्ट्रूमेंट आपको बताएं। अगर आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी तो आप जो है वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, हमारे चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी जानब हम चलते हैं। तो इसमें जो बेसिक 4 किस्म के इंस्ट्रूमेंट जो है ना, वो इक्विपमेंट जो है लैब में प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक है जिसको कहते हैं HSD मशीन, हाई डिस्पर्सर मशीन होती है ये, डिस्पर्सर मशीन भी इसको कहा जाता है। और एक डिज़ाल्वर होती है, और एक जो है वो अट्रेटर मशीन। पहले दौर में ओल्ड मशीन, अभी भी कई फैक्ट्रीज़ में वो इस्तेमाल हो रही है इनेमल के लिए। और उसके बाद है बीड मिल है और बास्केट मिल। तो ये तकरीबन कोई 5-6 मशीन्स बन जाती हैं। तो इसकी हम वन बाय वन मैं आप तफसीलन आपको बताऊंगा। ये आप देख रहे हैं कि ये जो प्लांट है, ये एक फ़िक्स प्लांट है, जो कि ज़्यादातर जो बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, बड़े यूनिट हैं, वो एक जगह पर लगा देते हैं, जिनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो जो है एक जगह पे एक प्लांट को फ़िक्स कर देते हैं, और वहाँ पर जो उनका लोड है वो कम से कम 10 टन का बैच भी चलाते हैं। 1500 गैलन से लेके 2000 गैलन, 3000 गैलन तक भी मशीन्स, जो फ़िक्स प्लांट है वो उसको MSD मशीन कहा जाता है। उसके साथ जो है ना वो 2 मोटर्स लगाई जाती हैं, एक बाकायदा स्क्रैपर भी लगाया जाता है, जो कि साइडों से जो माल है यहाँ पर इसके साथ ये साइड एरिया आपको नज़र आएगा, जो टैंक का वाल है, यहाँ से माल जो है ना मिक्स करके जो इसका ब्लेड होता है, हमारी जो ये HSD का आपको ये इम्पेलर नज़र आ रहा है। तो ये एक ब्लेड यहाँ से साइडों से माल को उठाकर ये ब्लेड के अंदर जो है ना माल देता है, जिसकी वो अच्छी ग्राइंडिंग हो जाती है। तो इसका मकसद ये होता है कि हम जो पिगमेंट्स एक्सटेंडर्स हमारे होते हैं, जो पेंट में हम यूज़ करते हैं, तो उनकी ग्राइंडिंग, अगर हम फाइन ग्राइंडिंग नहीं होगी, उनको हम ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, तो हमारी जो पेंट की क्वालिटी है और जो हमारी ग्राइंडिंग है और जो हमारी पेंट की स्मूथनेस है वो हमारी नहीं आएगी। तो इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की मशीन्स इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये तो हो गया फ़िक्स प्लांट, जो बड़े बड़े यूनिट जो हैं वो 1500 गैलन, 2000 गैलन और 3000 गैलन तक भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसमें उनकी टाइम की बचत के लिए, क्योंकि वो रिपीट में बार बार एक बैच तो नहीं चला सकते, उनको प्रोडक्शन क्वांटिटी उनकी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो इस एक मशीन से वो कम से कम दिन को 5-5, 6-6, 7-7 बैच भी निकालते हैं। तो इस तरह की उन्होंने 3-3, 4-4 मशीनें लगातार लगाई होती हैं, जिस पे वो ज़्यादातर जो उनके कंटिन्यू बैचेज़ हैं, जैसे वाइट, ऑफ वाइट, क्रीम, ऐसे जो बैच हैं, और वाल पुट्टी वगैरह फिलर्स हो गए, कि जो कंटिन्यू चलते रहते हैं, रेगुलर शेड्स होते हैं, और उनका ऑर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो वो जो बड़े बैचेज़ हैं वो इसके ऊपर वो मैन्युफैक्चर करते हैं। तो बाकी जो शेड्स हैं वो जो छोटी मशीन्स होती हैं उनके ऊपर भी वो तैयार कर लेते हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा है इस तरीके से, ये रॉ मटेरियल्स वगैरह होते हैं। ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको पहली वीडियोस में बताया था।
बाकी अभी जो हमारा ये टॉपिक है वो मशीन्स के रिलेटेड है। बाकी बाद में हम आपको डिटेल भी बताएंगे इसका एक जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो क्या होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको भी बताएंगे, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए नई नई वीडियोस के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए नॉलेज के साथ। और आपको बहुत कुछ हमारे इस चैनल पर सीखने का मौका मिल रहा है। पाकिस्तान में पहली दफ़ा हम जो ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसमें हम पहली दफ़ा हमने ये स्टार्ट किया है, और इसमें जो कंटेंट हम ऐड कर रहे हैं वो इंशाल्लाह आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सिरेटेड एज डिस्क इसको, और सा टूथ भी इसको कहते हैं, ब्लेड भी इसको कहा जाता है। ये आपको नज़र आ रहे होंगे ये टूथ, सा टूथ भी इसको कहा जाता है, ब्लेड भी इसको कहा जाता है। ये ग्राइंड करते हैं। बेसिक इसने जो है ना ब्रेक डाउन करना होता है, जो पिगमेंट्स पार्टिकल्स होते हैं, एक्सटेंडेड पार्टिकल्स, कैल्शियम कार्बोनेट हम ऐड करते हैं। तो ये जो ब्लेड है इसके डिफरेंट आरपीएम होते हैं, और उसके ऊपर जो है ना हम फुल स्पीड के ऊपर इसको जो पेंट है उसको हम ग्राइंड करते हैं। तो ये जो टैंक आपको नज़र आ रहा है ये मूवेबल टैंक भी इस्तेमाल किया जाता है। वो तो मैंने बताया था, फिक्स टैंक जो है ना वो बड़ी यूनिट यूज़ करते हैं। छोटे जो यूनिट है और जो बड़े यूनिट भी कलर मैचिंग के लिए, कलर मिक्सिंग के लिए जो छोटे बैच वो बनाते हैं, तो उसमें वो ज़्यादातर मूवेबल टैंक का भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो बैच भी, छोटे बैच भी तैयार करते हैं। तो ये तो होगी हाई स्पीड। हाई स्पीड के बाद फिर हम मशीन के ऊपर आ जाते हैं। फिर जो हमारी है, ये आपको नज़र आ रही है, ये है बीड मिल्स। बीड मिल्स बहुत सारे पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है। बीड मिल्स में ये है कि आप इसके ऊपर वाटर बेस्ड पेंट और ऑयल बेस्ड पेंट दोनों जो है वो आप ग्राइंड कर सकते हैं। और इसका आजकल के दौर में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट लोग इसके ऊपर जो है ग्राइंड कर रहे हैं। जो कम से कम 600 मैश वो इनपुट, उसका जो पार्टिकल साइज़ है, इनिशियल पार्टिकल साइज़ 600 मैश होता है, उसको वो ग्राइंड करके 2400-2500 मैश तक ले जाते हैं। उससे फ़ायदा ये उनको ये होता है कि एक तो उनकी कॉस्ट कम होती है, दूसरा जो उनकी प्लांट के ऊपर जो बैच बनता है उसमें टाइमिंग भी उनकी कम हो जाती है। वो पंप के ज़रिए वो स्लरी जो है बैच, बड़े बैचेस के लिए वो ले लेते हैं। छोटे मैन्युफैक्चरर भी उसको यूज़ कर रहे हैं, और उसकी जो टाइटेनियम कॉस्ट है आपकी, कम से कम 1% टाइटेनियम डिडक्ट हो जाता है आपकी। हम अगर लो क्वालिटी या जो सुपर इमल्शन, एक सादा इमल्शन पेंट की बात करें, तो उसमें अगर आप 2 से 3% आप टाइटेनियम इस्तेमाल करें तो कम से कम जो है वो 1% टाइटेनियम आपका डिडक्ट हो जाता है। इसमें अगर आप कोलिन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी डिडक्ट हो जाती है। इसकी जो वाइटनेस है और इसकी जो शीन है ये बहुत ज़्यादा हो जाती है जब आप बीड मिल के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट को ग्राइंड करते हैं, तो जिसका आपको बहुत फ़ायदा होता है। और दूसरी ये बात है कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी आप इसके ऊपर ग्राइंड कर सकते हैं। आप पेस्टें बना के रख सकते हैं, आयरन ऑक्साइड पेस्ट बना के रख सकते हैं आप। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक दोनों पेस्टें आप इसके ऊपर वाटर बेस्ड एंड ऑयल बेस्ड दोनों बना सकते हैं। इनेमल पेंट आप इसके ऊपर ग्राइंड कर सकते हैं, मैट फिनिश ग्राइंड कर सकते हैं। बहुत सारे पर्पज़ हैं इसके जो जिसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको नज़र आ रही होगी वो ये जो है ये हॉरिजॉन्टल बीड मिल्स जिसको कहा जाता है, और ये वर्टिकल बीड मिल्स हैं। तो उसके बाद हम आ जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट। ये मशीन आपको नज़र आ रही होगी, ये जो है ना अट्रैक्टर मशीन है। ये ज़्यादातर पहले लोग इसको यूज़ करते थे, अभी भी कई इंडस्ट्रीज़ इसको यूज़ कर रही हैं इनेमल की ग्राइंड के लिए स्पेशल जो है ना, कि इसमें अल्किड रेज़न वगैरह लेके उसमें वो ग्राइंड ऐड वगैरह डाल देते हैं, और साथ जो है ना पिगमेंट जो शेड वगैरह उन्होंने बनाना है, वाइट बनाना है, तो उसके टाइटेनियम इस्तेमाल होता है। बाकी जो कलर पिगमेंट्स हैं आप उसकी बात करें तो येलो, ग्रीन, दो तो इन तीन पिगमेंट जो शेड में इस्तेमाल होते हैं, इसको ग्राइंड करने के लिए सबसे पहले वो पिगमेंट को ग्राइंड करते हैं। जब पिगमेंट की ग्राइंड यहाँ पे उनको मिल जाती है, फिर वो उसका लगा के चेक करते हैं। हैगमैन जो गेज है, मैंने आपको क्वालिटी टेस्ट बताया था, हैगमैन गेज, उसका क्या पर्पज़ होता है, तो उसके ऊपर ये जो है ना ग्राइंड को चेक करते हैं। जब इनकी ग्राइंड जो है वो कम से कम 10 माइक्रोन 7 हैगमैन तक आ जाती है,
उसके बाद ये इसको निकाल के फिर मिक्सर मशीन के नीचे लगा के उसमें ड्रायर वगैरह ऐड करते हैं। ड्रायर वगैरह ऐड करने के बाद उसके बाद सॉल्वेंट ऐड करने के बाद जो है ये फाइनल कर देते हैं। तो इसके बाद हम ये बीड मिल्स का मैंने आपको बताया कि इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है अगर आप इसको यूज़ करते हैं। तो एक तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है कि ये पंप इसको लगा हुआ है यहाँ पे आप जो है इसका जो प्री मिक्सिंग टैंक है वो आप एक प्री मिक्स तैयार करके रख लेते हैं। जो फार्मूला आपने जैसे आपने कैल्शियम कार्बोनेट तैयार करना है, उसकी स्लरी बनानी है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड की स्लरी बनानी है, या आप डायरेक्ट पेंट को ग्राइंड करना चाहते हैं तो यहाँ से वो इन होगा और ये यहाँ से पंप जो है ना इस चैम्बर को माल देगा। तो चैम्बर से माल जो है वो ग्राइंड होने के बाद फिर यहाँ से जो है वो आउट हो जाएगा। ये इसका आउटलेट है, यहाँ से आउट होता रहेगा। तो ये यहाँ से आप जो है ना इसकी एक स्पीड को कंट्रोल करेंगे। ये फ्लो मीटर लगा हुआ है, यहाँ से आप जो है ना स्पीड जितनी आपको रिक्वायर्ड होती है आप उतना जो है ना वो एडजस्ट कर देते हैं फ़्लो। जहाँ पे आपकी जो क्वालिटी है, जो आपकी रिक्वायरमेंट, जो पार्टिकल साइज़ है, वो आप R&D करके उसका जो है ना प्रॉपर के कितने फ़्लो पे हमें जो है ना वो हमारा रिक्वायर्ड पार्टिकल जो है वो हमें अचीव हो रहा है, तो आप एडजस्ट कर देते हैं। तो उसके बाद फिर ये कंटिन्यू चलता रहता है प्रोसेस। तो यहाँ से इन, फिर यहाँ से ग्राइंड होने के बाद ये चैम्बर के अंदर यहाँ से आउट होता रहता है। ये इसकी जो आपको नज़र आ रही है ये इसकी टेम्परेचर गेज है कि यहाँ से जो मटेरियल आउट होता है वो इस गेज के अंदर जो है ना ये गेज लगी हुई है और ये इसका मैक्सिमम सेट किया जाता है कि ये कम से कम जो है वो 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर एक नॉर्मल वाटर बेस्ड प्रोडक्ट का। अगर आप सॉल्वेंट बेस्ड प्रोडक्ट ग्राइंड कर रहे हैं तो वो भी तकरीबन 50-55 तक चला जाता है नॉर्मली। तो अगर वाटर बेस्ड आप कर रहे हैं तो वो 40-45 इसके राउंड अबाउट रहता है। तो ये जो आपको नज़र आ रही है ये इसकी प्रेशर गेज होती है कि ये जो मटेरियल हम इसके अंदर इन कर रहे हैं इसका प्रेशर जो है ना मैक्सिमम क्या है। तो 2 बार तक वो सेट किया जाता है। अगर इससे ऊपर होगा तो ये मशीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। तो इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, अगर होगा तो ये सील फटने का ख़तरा होता है। इसी तरह इसके अंदर ये बाहर आपको कूलिंग जैकेट नज़र आ रही है, ये जो कूलिंग दी जाती है पाइप के ज़रिए, चिलर के ज़रिए, ताकि जो इसके अंदर का मटेरियल है वो हमारा जो है वो ग्राइंड होने के बाद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो 40 to 50 रहे। अगर ये नहीं होगी तो इसके बगैर जो है ना हम इसके अंदर मटेरियल ग्राइंड नहीं कर सकते, वरना ये चैम्बर जो है वो चोक होने का खदशा होता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये वही जो मैंने आपको बताई सारी चीज़ें इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। ये इसका जो डिस्क है, ये अंदर इसको ये आपको नज़र आ रही है, ये लय स्टील की डिस्क हैं। पिन टाइप डिस्क भी होती हैं, अगर इसके अंदर पिन वगैरह लगी हों तो इसको कहेंगे पिन टाइप डिस्क। और अगर इसके अंदर आपको सेरामिक की डिस्क मिलें, सेरामिक की भी डिस्क भी लगी होती हैं। और जो चैम्बर है, चैम्बर के अंदर जो इसकी एक वाल होती है, जो ये बाहर जैकेट है, जैकेट के नीचे जो इसका चैम्बर है, चैम्बर जो है वो भी सेरामिक का भी बना होता है और ऑलवेज स्टील, स्टेनलेस स्टील का भी बना होता है। तो ये जो है ना इसका आप देख सकते हैं, ये डिस्क है, ये इसकी रोटेशन होती है, ये पीछे मोटर लगी होती है, ये वाली आप देख रहे हैं मोटर। ये डिफरेंट साइज़ में आती है मोटर, 45 kU, 75 kU, 100 kU तक भी इसकी जो है ना वो एफिशिएंसी है। तो डिपेंड्स करता है, ये मुख्तलिफ़ लीटर्स में अवेलेबल है। इसका चैम्बर साइज़ जो है ये 50 लीटर, 60 लीटर और 100 लीटर्स तक भी अवेलेबल है। तो बाकी हम वन बाई वन कंप्लीट प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वन बाई वन मशीन का भी आपको बताएंगे। अभी सिर्फ हमारी वीडियोस जो है ना वो लंबी ना हो जाए, और इसलिए आपका भी टाइम बचाना मकसद है हमारा भी। तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है ना वो हाई डिस्पर्सन मशीन जिसकी मैं बात कर रहा था, ये मूवेबल टैंक है कि आप अगर छोटे बैच वगैरह बनाना चाहते हैं, छोटा बैच वाल पुट्टी का बनाना चाहते हैं या आप मल्शन का बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर बना सकते हैं। तो ये टैंक होता है, ये हाइड्रोलिक के ज़रिए ये ऊपर मशीन चली जाती है और नीचे भी इसको आप हाइड्रोलिक के ज़रिए नीचे भी ले के आ सकते हैं। ये इसको मोटर लगी होती है जिसके ज़रिए ये मशीन ऊपर अप एंड डाउन, जब आपने टैंक को बाहर निकालना है
तो आप इसको आप करके बाहर निकाल लेंगे। इसी तरीके से जब आपने टैंक नीचे लगाना तो फिर भी आपको ये मशीन ऊपर करनी पड़ेगी। फिर आप जब इसके अंदर मटेरियल लेंगे तो अब इसको नीचे करके 1 बाई 1 करके आप मटेरियल इसके अंदर ऐड ऑन करेंगे और साथ साथ ग्राइंड करते रहेंगे। तो ये जो है बास्केट मिल मशीन है, वो जो मैंने आपको बीड मिल बताया था, ये भी बीड मिल का एक ये भी उसको रिप्लेस करती है, लेकिन इसकी एक चीज़ है कि ये कंटिन्यू प्रोसेस नहीं है। लेकिन बीड मिल में ये है कि उसकी एक लिमिट है, जिसकी लिमिट तक हम उसको ग्राइंड कर सकते हैं। हम उसे ना तो नीचे ना ऊपर, अगर हम उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं तो तब भी जो हमारी मशीन है वो चोक होने का ख़दशा होता है, और अगर हम उसकी स्पीड को कम कर देते हैं तब भी वो मशीन के चोक होने का ख़दशा होता है, क्योंकि वो पंप के ज़रिए माल जो है मटेरियल इन आउट हो रहा होता है, तो जिसकी वजह से उसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसके अंदर आपको ये कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपने एक टैंक में माल आपने ले लेना है। ये आप देखेंगे इसके अंदर ये सेरामिक जो बीड्स हैं, इसकी एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि ये जो ग्राइंड करती है इस चैम्बर के अंदर सेरामिक बीड्स होती हैं, छोटी छोटी स्मॉल बीड्स होती हैं। ये 0.8 माइक्रोन 1 माइक्रोन तक भी यूज़ होती हैं सेरामिक बीड्स, जो कि ग्राइंड करने में पार्टिकल साइज को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। तो इसका आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये सेरामिक बीड्स जो है वो यूज़ होती हैं, और इसके जो चैम्बर साइज़ के मुताबिक जो वो बीड्स का जो वॉल्यूम है जो वो निकाला जाता है। कम से कम बीड्स की जो डेंसिटी है उसके मुताबिक जो है वो चैम्बर के साथ मल्टीप्लाई करके हम कम से कम जो है ना हमें 70 to 80% जो चैम्बर साइज़ है वो हमें फ़िल करना होता है। मैक्सिमम आप 80% तक इसको फ़िल कर सकते हैं, 20% आपने खाली छोड़ना होता है। तो इसके अंदर ये है कि आप जो है ना जितनी देर मर्ज़ी आप ग्राइंड करें, ये चोक नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। आप कम से कम पार्टिकल साइज़ भी इसके ऊपर आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं। लेकिन बीट मिल एक कंटिन्यू प्रोसेस है, उसके अंदर तो हम एक लिमिट तक ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट ये है कि अगर हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस लार्ज है तो उसमें हमारी वो हेल्प आउट करता है। तो अगर हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस इतना नहीं है तो फिर हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें ज़्यादातर लोग इनेमल भी यूज़ करते हैं, इमल्शन इसके ऊपर बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसको जो है वो जंग लगने का थोड़ा खदशा होता है। तो ये लोकली पाकिस्तान में भी मैन्युफैक्चर लोग कर रहे हैं और इम्पोर्टेड भी अवेलेबल हैं चाइना में। तो बीड मिल जो है वो पाकिस्तान में तो नहीं बन रही, क्योंकि उसके सारे पार्ट्स जो हैं वो चाइना से ही इम्पोर्ट होते हैं, और अगर कोई मैन्युफैक्चर कर भी रहा है तो वो सारे पार्ट चाइना से ही मंगवा के शायद यहाँ पे कोई असेंबल कर रहा हो या उसमें कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हूँ। मुझे इतना आइडिया तो नहीं है इसका, लेकिन चाइना प्रोडक्ट मैंने खुद यूज़ भी किया और उसको बड़े अच्छे तरीके से मैं समझता हूँ, उसके जो पूरा ऑपरेशन प्रोसेस है। तो इसका ये है कि अगर आपका बैच साइज़ या आपका वॉल्यूम बहुत छोटा है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये मिनिमम पार्टिकल साइज़ भी ब्रेक डाउन कर देती है। ये इसके चोक होने का कोई ख़दशा नहीं होता, आप चाहे जितनी देर मर्ज़ी ग्राइंड करें। इसके अंदर भी ये कूलिंग है, ये आपको इसकी जैकेट नज़र आ रही है, इसमें ये कूलिंग वगैरह होती है, ताकि अंदर जो मटेरियल है हमारा ज़्यादा देर ग्राइंड होने के बाद जो उसका टेम्परेचर है अब वो कम से कम 50 या 40 इसके राउंड अबाउट रेंज से ज़्यादा ना हो। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। कल इंशाल्लाह एक और नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त दीजिए। हमारी अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर लाजमी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी आपने प्रेस करना है, ताकि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फिर इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।